तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के वालिद गिरामी जो है हजरत जमालुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान, उनके ख्वाब में एक दिन महबूब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर के आए और इरशाद फरमाया कि सुनो सुनो, फला फला एक लड़का है जिसकी ये सूरत है, उसका नाम ये है, अब्दुल रहीम नाम है, अब्दुल सलाम नाम है, और उसका हुलिया ये है, वो बेटा जब तुम्हारे दरवाजे से गुजरे तो उससे मुलाकात करना, और हमारी ख्वाहिश ये है कि उस बच्चे का निकाह जो है अपनी बेटी से कर देना। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए साबिर पाक की अजमत पर। आपका रिश्ता आपके घर वाले तय करते हैं, किसी का रिश्ता कोई आलिम भी तय कर देता है, मगर उस साबिर पाक की अजमत पे कुर्बान जाइए कि जिनका रिश्ता ख्वाब में तशरीफ ला करके खुद सरकार इरशाद फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम से अपनी बेटी का रिश्ता कर दो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के वालिद गिरामी के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं और आपके वालिद गिरामी अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम के बारे में फरमाया कि हमारी ख्वाहिश है कि इस बच्चे से उसका निकाह कर दिया जाए। तो कितने अजमत वाले के साबिर पाक कि उनके वालिद का निकाह हो रहा है तो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से हो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने साबिर पाक, फैजाने वारिसे पाक, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया इकराम। और जब दुनिया में साबिर पाक तशरीफ लेकर के आए तो अल्लाहु अकबर, आपकी वालदा फरमाती है अजीबो गरीब मुझे घर के अंदर खुशबू महसूस हो रही थी उनकी आमद से, और मुझे जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त में जो उस खानदान की मुखालफत करता था वो खानदान भी उनका दोस्त हो गया, उनका करीबी बन गया, क्योंकि हजरत साबिर पाक जो है ये औलाद हजरत अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम की, हजरत अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम इनके वालिद हैं, ये औलाद हैं हजरत अब्दुल वहाब अल कादरी जिलानी की, हजरत अब्दुल वहाब ये औलाद हैं हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो इस रिवायत से पता चलता है कि साबिर पाक जो है हुजूर गौसे आजम के पोतों में आते हैं। अल्लाहु अकबर, ये इनकी शान है। परवरदिगार ने जब इनको दुनिया में पैदा फरमाया तो अल्लाहु अकबर रिवायतों में लिखा है, बयान किया गया, गुलजार साबरी हकीकत गुलजार साबरी किताब के अंदर भी मुतअद्दिद रिवायतों से इस बात को जिक्र किया गया है। अल्लाहु अकबर, जो उनकी दाया है उनको छू लेती है, फौरन उनके जिस्म के अंदर एक करंट सा लग जाता है, एक बिजली सी लग जाती है, फौरन एकदम उठ गई और उनकी वालदा से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे जिस्म में गर्मी हो गई है, मेरे जिस्म में गर्मी हो गई है। तो आपकी वालदा ने फरमाया तूने बगैर वुजू के साबिर पाक को हाथ लगाया होगा। अलाउद्दीन अहमद कलियर साबिर कलियरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान पैदा हुए हैं और जब दाया ने उनकी बगैर वुजू के छुआ तो जिस्म में एकदम लर्जा हो गया, जिस्म में एकदम करंट फैलने लगा। फौरन वुजू करके आई। वालदा ने कहा ये वो बच्चा है, ये अल्लाह वाला है, इसको बगैर वुजू अगर छुओगे तो ये बर्दाश्त तुम ना कर सकोगी, इसलिए इस बच्चे को जब भी हाथ लगाना वुजू करके हाथ लगाना। ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का वली पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिवायतों के अंदर लिखा है और हालत ये थी साबिर पाक अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान की कि एक दिन दूध पीते, दूसरे दिन दूध नहीं पीते। ऐसे जमाना गुजर गया, तकरीबन 2 साल गुजर गए और जब दूध पीने की मुद्दत खत्म हुई तो हालत ये रही कि कभी कुछ खा लिया, कभी नहीं खाया, कोई खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं साबिर पाक की। बचपन ही से बिल्कुल अलग, लोगों से अलग, आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि एक खास मामला, खास मर्तबा, बिल्कुल अलग, कभी खाते कभी नहीं खाते। 3 साल की उम्र हुई जब साबिर पाक की एक दिन
में सब सो गए, वालिदा भी सो गई, वालिद भी सो गए। रात में जब आधी रात में उनके वालिद गिरामी उठे तो देखते क्या है, एक सांप मरा हुआ पड़ा है। आपने उनकी वालिदा को उठाया, साबिर पाक की, और पूछा ये सांप जो मरा हुआ पड़ा है ये किसने मारा है? उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं और मैं तो सो गई थी। तो फौरन इतनी बात हो ही रही थी, साबिर पाक 3 साल की उम्र में ही बोलने लगे और इरशाद फरमाया इस सांप को मैंने मारा है, ये सांपों का सरदार था, इसको मैंने मार दिया और दुनिया के जितने भी सांप है सबसे ये कह दिया कि कोई सांप भी मेरे खानदान के किसी फर्द के करीब ना आए, बस वरना उसका अंजाम अलग होगा। 3 साल की उम्र में बच्चा कौन बोलता है? कौन बोलता है? वही बोलेगा जिस पे खुदा का खास करम होगा, मुस्तफा की इनायत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुज़म्मिल हुसैन साहब किबला माशाअल्लाह। 3 साल की उम्र में सांप को मार दिया साबिर पाक ने अपने जलाल से। 4 साल की जब मुद्दत हुई तो साबिर पाक अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़बान से ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह ये जिक्र करने लगे, ज़बान से ये अल्फाज निकलने लगे। 4 साल की मुद्दत में तो बच्चे को कोई शऊर नहीं होता है, अकल नहीं होती है, फहम नहीं होती है, समझ नहीं होती है, कुछ बोल नहीं पाता है, मगर ये अल्लाह वाले हैं हुजूर गौसे आजम की तरफ से खास फैजान लेकर के दुनिया में हाजिर हुए हैं। अल्लाहु अकबर। उनका फैजान, उनके करम से ऐसी बारिशें कि 4 साल की उम्र में जिक्र करने लगे और जब 5 साल की उम्र हुई अल्लाहु अकबर तो एक मर्तबा इनके वालिद गिरामी अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम उनका नाम है, उनके वालिद गिरामी के ज़ेरे नाफ दर्द होने लगा। किसी ने जाकर के साबिर पाक से कहा कि दुआ कर दीजिए, आपके वालिद गिरामी के ज़ेरे नाफ दर्द होने लगा। तो आपने इरशाद फरमाया, मफहूम ये है कि अब दुआ का क्या मतलब है, अब दुआ का कोई फायदा नहीं, अब तो मामला ये है कि ये दुनिया से जाने वाले हैं, दुनिया से तशरीफ लेकर के जाने का वक्त करीब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैयद शबाब मियां साहब किबला, सैयद शोएब रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, फौरन बैठ जाएं। देख रहे हैं आप नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फैक्रे अखलाक व मोहब्बत सैयदुस सादात हजरत सैयद शोएब साहब किबला आपकी निगाहों के सामने जलवा फरमाए और कुछ ही देर में हजरत अदनान में साहब किबला भी तशरीफ लाने वाले हैं। तवज्जो फरमाएं, हजरत के चेहरे का दीदार करें। इनके बारे में बरेली की सरजमीन से आला हजरत ने यूं इरशाद फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। 4 साल की उम्र में हुजूर साबिर पाक की ज़बान से ये कलेमात जारी हुए, ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह। और 5 साल की उम्र में जब आपसे ये कहा गया, आपके वालिद गिरामी अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम जब उनके ज़ेरे नाफ दर्द होने लगा तो किसी ने जाकर के उनसे कहा कि आपके वालिद गिरामी के दर्द हो रहा है, दुआ फरमा दें। अल्लाहु अकबर, बेसाख्ता ज़बान से ये अल्फाज निकले। अब दुआ का क्या मतलब है? अब तो जाने का वक्त करीब आ गया, अब तो जाने का वक्त करीब आ गया। यानी 5 साल की उम्र में भी अल्लाहु अकबर ये बता दिया कि वालिद गिरामी के जाने का वक्त करीब आया। उसी वक्त हजरत अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम जो उनके वालिद गिरामी है,
दुनिया से तशरीफ ले गए और फिर 5 साल की उम्र के बाद में साबिर पाक का ये तरीका रहा कि जंगल में जाकर के इबादत करते, किसी से कोई मतलब नहीं, आम बच्चों की तरह खेलने नहीं जाते, किसी से मिलने के लिए नहीं जाते, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि हर वक्त जबान पे अल्लाह की सदाएं बुलंद करते, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते। ये मामला हजरत साबिर पाक का 7 साल की उम्र में एक मर्तबा घर पर तशरीफ लेकर के आए और अपनी वालदा से कहा कि मुझे भूख लग रही है, खाना पेश किया जाए। घर में कुछ नहीं था, इत्तिफाक से वालदा मोहतरमा ने क्या किया कि एक हांडी को रख दिया, चूल्हे पर रख दिया, पानी डाल दिया और कह दिया कि कुछ देर में खाना तैयार हो जाएगा तो आपको पेश कर दिया जाएगा। फिर साबिर पाक आते हैं, 7 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर, तो कहा खाना लाया जाए, खाना पेश किया जाए। तो बाद में कहा अभी तैयार नहीं हुआ, खुद ही हांडी के करीब जाकर के ढक्कन खोल देते हैं और फरमाते हैं कि वालदा आप तो कह रही थी कि खाना तैयार नहीं हुआ है, खाना तो तैयार हो गया है, इसमें तो चावल पके हुए नजर आ रहे हैं, खुशबू भी नजर आ रही है। वालदा समझ गई ये किसी का कमाल नहीं, चावल तो मैंने डाले भी ना थे, ये किसी का कमाल है, तो मेरे बेटे अलाउद्दीन का कमाल है जिनकी बरकत से परवरदिगार ने खाना गैब से भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने साबिर पाक हजरत अल्लामा मुफ्ती मुज़म्मिल हुसैन साहब क़िबला सैयद शोएब रज़ा क़ादरी माशाअल्लाह। 7 साल की उम्र में अल्लाह अकबर, वो खाना यहाँ तक के घर वालों ने खाया, महल्ले वालों को खिलाया। उसी जमाने में एक अल्लाह वाले उसी महल्ले के अंदर आ गए तो उनको वो खाना पेश किया गया तो अल्लाह वाले की ज़बान से निकला, ये तो साबिर पाक की बरकत है, ये तो साबिर अलाउद्दीन की बरकत है, ये तो अलाउद्दीन की बरकत है। बार बार ज़बान से कहने लगे, उन्हें ये नहीं बताया कि खाना बना कैसे था, खाना लाया कैसे गया था, कुछ नहीं, बल्कि वही खाना पेश किया गया। फिर उसके बाद में जब उम्र और बड़ी हो गई तो वालिदा मोहतरमा ने सोचा कि क्यों ना साबिर पाक को उनके मामू जान की तरफ छोड़ दिया जाए। तो मामू जान की तरफ उनको ले जाया गया और मामू जान के पास हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में ये साबिर पाक रहने लगे। उनके मामू ने कहा कि तुम लंगर को लुटाओ, लोगों को खाना खिलाओ। तो सिर्फ आपने इतना सुना, लंगर को लुटाओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शान देखो लंगर लुटाने की, रातों रात इबादत करते, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ते और सुबह को जब चाश्त की नमाज पढ़ लेते तब लंगर आप शुरू फरमाते और जब मगरिब की अजान हो जाती तो फिर लंगर बंद कर दिया जाता और अपने हुजरे में चले जाते, रात को इबादत में लगे रहते, सुबह को फिर चाश्त की नमाज के बाद में लंगर शुरू फरमा देते। हजरत साबिर पाक अल्लाहु अकबर, यहाँ तक के तकरीबन 12 साल गुजर चुके। जब उनकी वालिदा तशरीफ लेकर के आई तो देखा कि मेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया। तो उस वक्त पूछा कि बच्चे को मेरे क्या हो गया, कि आपने ख्याल नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने तो सारा लंगर इनके हवाले कर दिया था। तो पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, आपने सिर्फ ये कहा था कि खाना खिलाओ, लंगर लुटाओ, ये नहीं कहा था कि खुद भी खाना है। मैंने नहीं खाया, मगर ये एक रिवायत है और रिवायत बिल्कुल हकीकत है। मगर हकीकत ये है, साबिर पक्के मामू जान हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमतु व रिज़वान ये जानते थे कि साबिर खाना नहीं खा रहे हैं। वो सब समझते थे, उनके सब्र को देख रहे थे। और जब 12 साल तक तकरीबन खाना नहीं खाया और ये बात हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह तक पहुंची तो ऐसी निगाह करम फरमाई और उसी दिन से साबिर पाक का लक़ब मिल गया। वो सब्र तो बचपन से ही करते थे, साबिर तो पहले ही थे। आज उनके सब्र का जो ये मामला पेश आया तो ऐसा लक़ब मामू जान की तरफ से उनको मिल गया कि उनका नाम दुनिया अलाउद्दीन अहमद कम जानती है और साबिर ज्यादा जानती है। एक अल्लाह के वली ने अपने भांजे पर ऐसी निगाह करम फरमाई कि और परवरदिगार की बारगाह में साबिर पाक का मकाम बुलंद हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत मुफ्ती साहब। साबिर पाक की जलवे बहुत सारे इख्तिलाफात के साथ रिवायतें मौजूद हैं।
बड़ी मोतबर किताबों के तलाश करने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी के कुछ गोशे मैसर आए, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। चलकर बोले सुभान अल्लाह। उसके बाद लक़ब मिल गया और विलायत की आला डिग्री और हासिल हो गई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने अपनी निगाह विलायत से देखा कि कलिया शरीफ का इलाका जहां पर शिर्क बहुत ज्यादा, वहां का उनको वाली बना करके भेज दिया कि जाओ अलाउद्दीन अली अहमद कलिया शरीफ का इलाका तुम्हें सौंपा गया, तुम्हें दिया गया। तो जब कलिया शरीफ में पहले तशरीफ लेकर के आए तो एक गरीब के घर को चुना जो तेल बेच बेच के अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बाद में उसकी घरवाली भी मुरीदा हुई जिसका नाम किताबों में गुलजारी लिखा हुआ है, वो मुरीदा हुई। पहले मुरीद नहीं थी, साबिर पाक के नूरानी चेहरे को देख करके मुरीद हो गई। ऐसा हुस्न जमाल साबिर पाक अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का। उस वक्त में जामा मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग हजारों की तादाद से नमाज पढ़ते थे। माहौल अलग। एक क़यामुद्दीन नाम का एक शख्स बहुत ही मुतकब्बिर और जो इमाम था काजी तबर्रुक उसका नाम था, उसने ये तरीका इख्तियार करके रखा था मस्जिद के अंदर। अमीर आते तो अमीरों के लिए मुसल्ले बिछा देता, गरीब आते तो गरीबों को पीछे बिठाता। ये तरीका इख्तियार किया। अल्लाह के घर में खयानत की उसने, दुनिया के चक्कर में लालच में आकर ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल किया। अल्लाहु अकबर। एक दिन साबिर पाक अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जाकर के मस्जिद के अंदर कहने लगे कि मैं कुछ लोगों को समझाना चाहता हूँ, नसीहत करना चाहता हूँ। तुम कौन हो? यहाँ तो मैं इमाम हूँ, तुम्हें हरगिज़ नसीहत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साबिर पाक को मना कर दिया। एक दिन किसी साथ वाले ने कहा कि आप जानते नहीं ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। तो साबिर पाक से मस्जिद के अंदर काजी तबर्रुक ने कहा, क़यामुद्दीन ने कहा कि अगर ये अल्लाह वाले हैं तो कोई करामत दिखा सकते हैं? अल्लाह वाले हैं तो कोई करामत दिखाएं। 3 महीने हो गए, मेरी बकरी खो गई, बकरी का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर ये अल्लाह वाले हैं तो बता दें, हम मान लेंगे। क़यामुद्दीन ने कहा कि हम इसको मान लेंगे, इनकी विलायत को तस्लीम कर लेंगे। तो हजरत साबिर पाक ने कहा 27 लोगों को मस्जिद के अंदर खड़ा कर दिया और उसके बाद में इरशाद फरमाया, ए क़यामुद्दीन अपनी बकरी का तू नाम क्या लेता था? किस नाम से पुकारता था? पुकार, तू तेरा पुकारना काम है। इनके पेटों से आवाज आएगी, किस किसने खाया, किस किसने ज़िबा किया, कहां कहां गया। अल्लाहु अकबर। साबिर पाक ने इतना कहा था, क़यामुद्दीन ने अपनी बकरी का नाम पुकारा तो 27 लोगों के पेटों से आवाज आ रही थी। फला फला जगह गोश्त का इस्तेमाल किया गया। साबिर पाक ने जवानी के आलम में मस्जिद के अंदर वो करामत दिखाई कि पूरा इलाका तेल गया और बड़े बड़े लोगों की जुबान पर ये बात उनको महसूस करना पड़ी कि ये लोगों, ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि ये अल्लाह का वली है, इसलिए इसकी जुबान से पेटों से आवाज होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने वारिसे पाक, फैजाने औलिया इकराम, मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन साहब किबला, सैयद शोएब रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह करामत दिखा दी। क़यामुद्दीन तो मानने गया, कहने लगा कि वे तो वाकई अल्लाह वाले, इनसे तो बैत होना चाहिए, इनकी बारगाह में अपने आप को पेश करना चाहिए। मगर काजी तबर्रुक
जो इमाम था वो बहुत मक्कार था, उसने कहा नहीं ये तो जादू है, जादू है, ये जादू है। कहाँ बोलती है मरने के बाद, बकरी 3 महीने हो गई अब बोलेगी। अल्लाहु अकबर। साबिर पाक ने सब्र किया, सब्र किया। आपने खाली इतना सुना कि मस्जिद को गिराया साबिर पाक ने, मगर एकदम नहीं। अरे उनका तो लक़ब ही साबिर है, वो सब्र के सब, वो तो सैयदुस साबिरीन है, वो तो अपने जमाने के सैयदुस साबिरीन है, सबसे ज्यादा सब्र करने वाले। वो किसी की एक गलती पर जलाल नहीं फरमाते थे, पहले देखते रहे। ये तो काजी तबर्रुक जो है बार बार उन्हें झुटलाता रहा, बार बार झुटलाता रहा। अल्लाहु अकबर। हजरत साबिर पाक अलैहि रहमतु व रिज़वान वहां से उठ करके चले गए। एक दिन फिर क्या हुआ, जुमे का दिन आया। जुमे के दिन हजारों के हिसाब से लोग नमाज पढ़ते। साबिर पाक ने अल्लाहु अकबर चाहा मैं भी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ूं, तो वो कम वक्त चाहता तो साबिर पाक को आगे खड़ा करता, खुद उनका मुक्तदी बनता, उन्हें इमाम बनाता। साबिर पाक आगे जाकर के बैठे तो कहने लगा ये तो उन लोगों की जगह है, अमीरों की जगह है, पैसे वालों की जगह है, दौलत वालों की जगह है, तुम्हारी फकीरों की जगह थोड़ी है, पीछे हो जाओ। तो साबिर पाक ने कहा कि हम पहले आकर के बैठे तो हमारा हक है यहाँ बैठने का, और किसी के घर में नहीं बैठे, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। अल्लाह का घर जो होता है वो किसी की मिल्कियत में नहीं होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता है। कोई भी जहाँ बैठ जाए, जहाँ जिसको जगह मिल जाए वो उसका हो, उसको उसी की जगह है, उसे हटाया नहीं जा सकता। मगर ये जालिम जो है हटाने लगा, यहाँ तक के पिछली सफ में आ गए, पिछली सफ से हटाया और पिछली सफ में आ गए, सपों से हटाता गया, यहाँ तक के साबिर पाक जो है बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। उससे पहले हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमतु व रिज़वान ने भी 3 खत कलियर शरीफ की सरजमीन पर भेजे थे कि इनको मानो, ये अल्लाह वाले हैं, ये बहुत ही इनकी अजमतें हैं, ये बहुत बाबरकत हैं, उनकी बहुत तारीफ की। मगर बार बार ये काजी तबर्रुक उनके खत को फाड़ता रहा, जमीन पे डालता रहा। अल्लाहु अकबर। तो जब मायूस हो गए और जब बाहर आ गए तो फिर जलाल आ गया साबिर पाक को, और सोचने लगे, दिल में ये तसव्वुर था, पहला जुमा भी इसने पढ़ने नहीं दिया, अब भी ये मेरे जुमे की नमाज निकल लगा, मेरी नमाज जुमा को ये तर्क करवा रखा है। यही सोचते सोचते जब नमाज होने लगी तो दिल में ये ख्याल था कि जुमे की नमाज जा रही है, जुमे की नमाज जा रही है, दिल में ये तसव्वुर था। और फौरन जैसे ये रुकू में गए, इरशाद फरमाया मस्जिद तू क्यों खड़ी है, ये तो सब रुकू में, तेरा कयाम कैसे है, तू भी रुकू कर ले। मस्जिद थोड़ी झुक गई। अल्लाहु अकबर। उसके बाद में जब ये सजदे में गए तो साबिर पाक ने कहा ए मस्जिद तू भी सजदा कर ले, तो सारी मस्जिद उनके ऊपर गिर गई और सब उसी जगह दब करके मर गए। फौरन उनकी एक मुरीदा जो थी गुलजारी नाम की भागी हुई आई और कहने लगी सरकार मेरा जवान बेटा भी था अंदर, मेरा बेटा भी था, एक ही मेरा सहारा है। इरशाद फरमाया जा फला जगह जाकर के पत्थर को हटा करके देख ले, तेरा बेटा जिंदा है। इसलिए कि हमने जो निगाहे जलाल फरमाई थी वो उस पर नहीं फरमाई थी। तो ये साबिर पाक का कमाल था कि मस्जिद गिरा भी दी और अपने मुरीद को बचा कर भी दिखाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कमाल की बात साबिर पाक अलैहि रहमतु व रिज़वान। उसके बाद में और जितने बच्चे थे ना, जितने बाहर थे, जो ज्यादा उनकी मुखालफत में लगे थे, आपने फरमाया ताउन कहाँ है, ताउन कहाँ है, ताउन कहाँ है, मर्ज, ताउन एक मर्ज है, कहाँ है, आजा आजा। ताउन आ गया, मर्ज आ गया, तमाम लोगों पे मर्ज पैदा हो गया। जलाल निगाह जलाल मरते जा रहे हैं। अपनी मुरीदा गुलजारी से कहा कि चली जा, दूर चली जा, 12 कोस दूर चली जा, 12 कोस दूर चली जा। और खुद जलाल के आलम में कुदरत की शाख को पकड़ कर खड़े हो गए। आपने सुना होगा, खड़े हो गए और जहां तक निगाह जा रही थी तमाम चीजों को जलाकर खाकिस्तर कर देती थी। बहुत जलाल। उसी कूलर की शाख पर ऊपर करीबी में साबिर पाक के एक फाख्ता बैठी थी। उसने साबिर पाक की मोहब्बत में दामन नहीं छोड़ा। सारा कलियर जल गया मगर फाख्ता ऐसे ही महफूज रही। साबिर पाक की नीस पर बैठी थी। सुभान अल्लाह। उसी दरमियान खड़े रहे जलाल।
सोच रहे होंगे 12 साल तक खड़े रहे, फिर 12 साल तक नमाजें तो पढ़ी नहीं। जिस वक्त आलम तहय्युर होता है, जज्ब की हालत होती है, मजबूर होता है, हालांकि उस हालत के बारे में वो ऐसी हालत है कि बयान नहीं किया जाता, होश ही नहीं, होश ही नहीं। साबिर पाक अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को जमाना हो गया, खड़े हुए उधर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की बारगाह में एक जवान आते मुरीद होने के लिए, जिनका नाम हजरत सैयद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, समझ गए? मुरीद होने के लिए आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। नहीं, फरमाया तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, जा कलियर शरीफ चला जा, मेरा लाल खड़ा हुआ है, उसे जाकर के बिठा दे और वही उसी से मुरीद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत शमसुद्दीन पानीपती अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को भेजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने। तो ये बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बिठाया कैसे जाएगा? किसी ने कहा खड़े हो गए, जाना कि नहीं जाना तो है, क्योंकि उनके पीर ने भेजा, जाना तो है, पीर ने भेजा। तो कहा जाओ भी तो उनके सामने मत जाना। कहा ठीक है। साबिर पाक के पीछे आकर के जब कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू की तो जलाल कम हो गया, जलाल कम हो गया। उसके बाद में रुक गए तो कहा बहुत अच्छा कुरान पढ़ लगे, वो साबिर पाक बोलने लगे। क्यों रुक गए? तो कहा कब तक ऐसी खड़े खड़े कुरान पढ़ता रहूंगा, बैठने की भी तो जगह होनी चाहिए। तो कहा बैठ जाओ, बैठ के पढ़ो। तो कहा सरकार गुलाम बैठ जाए और आका खड़े रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो साबिर पाक ने इतना कहा तो कुरान मुकद्दस सुनने की खातिर, कुरान से इतनी मोहब्बत कि जो जलाल 12 साल तक कम न हो सका, तो कुरान की जब तिलावत सुनी तो साबिर पाक बोलने भी लगे, जलाल कम भी हो गया, गूलर की शाख को छोड़ करके बैठ गए, कुरान पाक की तिलावत सुनने लगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ताजा होता कि कुरान से कितनी मोहब्बत। 12 साल की बैठ गए, कुरान की फिर तिलावत होती। तो कहा कुरान की तिलावत हो रही है, पीछे बैठे हो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो आगे आकर फिर सामने आके कुरान की तिलावत करने लगे। सुभान। फिर बैठे बैठे देर हो गई, फिर तिलावत बंद कर दी। तो साबिर पाक ने फरमाया अरे फिर तिलावत रोक दी, आखिर क्यों? तो कहा कब तक ये बैठे रहेंगे, कोई छत के नीचे बैठेंगे तो बेहतर रहेगा। यानी उनका मकसद था साबिर पाक को अंदर लेकर जाना। साबिर पाक ने कहा ठीक, जहाँ चाहे चलो, मगर कुरान सुनाते रहो। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक के साबिर पाक उठ करके उस मैदान से एक उधर झोपड़ी की तरफ चले गए और वहां जाके कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुना। अल्लाहु अकबर। उसके बाद में हजरत शमसुद्दीन ने कहा कि आपके मामू जान हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने मुझे भेजा है और आपसे मैं मुरीद होना चाहता हूँ। तो आपने किसी को मुरीद नहीं किया, मगर शमसुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को मुरीद कर लिया। किसी ने कहा साबिर पाक से एक मर्तबा, फला के इतने मुरीद हैं, फला के इतने मुरीद हैं, फला के इतने मुरीद हैं, वो चमक रहे सितारों की तरफ, वो चमक रहे सितारों की तरफ। ये इस तरह किसी से जुमले कहे तो साबिर पाक ने फरमाया फला के मुरीद हैं, फला के मुरीद सितारों की तरह चमक रहे हैं, मैंने तो सिर्फ अपना एक शम्स बनाया है, शम्स, सूरज जो तमाम दुनिया को रोशनी देगा। और ये इशारा फरमा दिया कि मेरे सिलसिले को भी वही बढ़ाएगा, मेरा सिलसिला क़यामत तक जो चलेगा हजरत शमसुद्दीन पानीपती से चलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत सारी करामतें, एक करामत नहीं, ये तो खाली आपने जो चंद बातें सुनी। 12 साल तक खाया नहीं, खिलाया, 12 साल तक खड़े रहे। एक एक पहलू आप उनकी जिंदगी का अगर देखेंगे आप तो आपको महसूस होगा। बड़े बड़े नवाब, पैसे वाले, दौलत वाले साबिर पाक से जाकर के भिड़ गए। अगर ये रहा तो हमारा बेकार कर देगा, सारा बेकार कर देगा सब कुछ। कहने लगे, बार बार ही कहने,
साबिर पाक अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान के ताल्लुक से उनकी बारगाह में गुस्ताखियां होने लगी। हजरत साबिर पाक अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ने ऐसा जलाल फरमाया कि किसी नवाब, कहां चले गए वो कलियर के नवाब, पैसे वाले, दौलत वाले, जिनका नाम वो निशान तक नहीं, जिनकी कब्र तक का पता नहीं है। मगर आज भी कलियर शरीफ की सरजमीन पर अगर किसी का रोजा जगमगा रहा है तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के भांजे अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियरी का जगमगा। हर दौर में अल्लाह वालों के लोगों ने मुखालफत की, हर दौर में। मगर अल्लाह वाले का मामला ये होता है कि लोगों की वो बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां लोगों की तरफ से अज़ियत पहुंचाई जाती है, वो सब्र करता रहता है। और ये साबिर पाक तो सैयदुस साबिरीन अपने जमाने में सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, सुभान अल्लाह, सब्र करते रहे। कुरान मुक़द्दस का भी ऐलान है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कभी कभी आपको ये महसूस होगा कोई आपको बुरा कह रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आप सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, मगर आप ये जानिए कि ये जो आपको अज़ियत पहुंचा रहा है, ये तकलीफ पहुंचा रहा है, खुदा इसके साथ नहीं है, बल्कि खुदा का साफ साफ ऐलान है, दुनिया में सब्र करने वालों, कभी लोगों की गालियों से सब्र करोगे, कभी लोगों की मुसीबत से सब्र करोगे, कभी लोग तुम्हें अज़ियत पहुंचाएंगे, तुम सब्र करोगे, कभी खाना पीना कम मिलेगा और तुम सब्र करोगे, कभी तुम्हें नेमतें कम मिलेंगी, तुम सब्र करोगे, कभी तुम फासिक और फाजिरों को या टहलता हुआ देखोगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, तुम सब्र करोगे। तमाम तरफ से जब तुम्हारा सब्र होता रहेगा तो तुम एक बात सुन लो, उनके साथ दुनिया की दौलत है और तुम्हारा मर्तबा ये, तुम्हारा मकाम ये है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ऐलान करता है तुम सब्र करते रहो, क्योंकि अल्लाह जो है किसी जालिम के साथ नहीं है, किसी सताने वाले के साथ नहीं है, किसी अज़ियत पहुंचाने वाले के साथ नहीं है, किसी बुरा कहने वाले के साथ नहीं है, बल्कि अल्लाह अगर किसी के साथ है तो उन्हीं के साथ है जो सब्र किया करते हैं। इसलिए सब्र करते रहो, परवरदिगार आलम की परवरदिगार तुम्हारे साथ है, हर मकाम पे परवरदिगार तुम्हें मर्तबा अता फरमाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।